हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आ चुके हैं थर्मोडायनेमिक के सेकेंड लेक्चर के बारे में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। और फर्दर हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्लस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको पिछला वीडियो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर जाके एक बार देख लीजिए। और अगर आप देख चुके हैं तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम लोग किसे कहते हैं? तो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हमारा होता है, वो जो आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है वो किसी भी चेंज के लिए होता है। दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या बोलते हैं कि एन ऑपरेशन, एक ऐसा ऑपरेशन विच ब्रिंग्स चेंज, एक ऐसा ऑपरेशन जो आपका चेंज लाता है, बदलाव लाता है। ठीक है, लेकिन किस में लाता है चेंज? स्टेट ऑफ सिस्टम में। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, स्टेट ऑफ सिस्टम को कौन कौन डिफाइन करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एन ऑपरेशन विच ब्रिंग्स चेंज, और जो चेंज लाता है या करता है, विच चेंज, और किसे चेंज करता है? स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम को। तो एक स्टेट ऑफ सिस्टम को चेंज करने वाला ऑपरेशन आपका क्या कहलाता है? नोन एज अ थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन। थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो किसी भी सिस्टम के स्टेट को चेंज करता है। अब ये जो ऑपरेशन होता है ये कितने तरीके से हो सकता है, कितने तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हो, उसके बेस पे होता है। बेसिकली हमारे पास चार मेजर चेंजेस होते हैं। नंबर वन, हम लोग जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की स्टडी करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा आता है हम उसकी बात कर लेते हैं, आइसोथर्मल चेंज और आइसोथर्मल। देन देन आइसोथर्मल ऑपरेशन जो होता है, आइसो का मतलब सेम, एक जैसा, और थर्मल का मतलब होता है आपका हीट। और जहां आपका हीट की बात हो रही है तो यहाँ पे आइसोथर्मल का मतलब है सेम टेम्परेचर। विच मीन्स अगर आपने कभी भी एक ऐसा चेंज देखा है जिस चेंज में आपका टेम्परेचर नहीं बदल रहा, विच मीन्स डेल्टा टी, और डेल्टा हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं चेंज के लिए इज जीरो। एक आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें डेल्टा टी जीरो होगा वही आपका आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता, तो ये आपका क्या कहलाता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में कई बार और चीजें भी बोली जाती हैं कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो जीरो। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो जीरो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए काउंट किया जाता है। और फिर ये आपका एक बेसिक क्या है ऑपरेशन। अगले ऑपरेशन की बात करते हैं कि हमारा अगला ऑपरेशन क्या होता है। सेकेंड हमारा आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक प्रोसेस किसे बोलते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेम आपका वॉल्यूम होता है। मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस आपने एक प्रोसेस किया, पूरी प्रोसेस खत्म हुई और आपका क्या हुआ? प्रेशर, सॉरी, आपका वॉल्यूम पे कोई वेरिएशन नहीं आया, दैट चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज जीरो, देन आपका ये कंडीशन कैसी कहलाएगी? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में आपका प्रेशर वॉल्यूम वेरिएशन जीरो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस की। आइसोबारिक प्रोसेस हम लोग किसे बोलते हैं? विच मीन्स आइसोबारिक, बार आपको पता है वैसे भी आपका प्रेशर का मीजर किया जाता है बार से। आइसोबारिक प्रोसेस का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब आपका सेम प्रेशर होगा, विच मीन्स अगर आपका इनिशियल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट है, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज के बीच में चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी जीरो होगा तो आपका क्या कहलाएगा? आइसोबारिक। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसे बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस में से एक, जिसे हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जिस प्रोसेस में
आपका कभी भी टेम्परेचर गेन नहीं होता। मतलब आप जब भी एनर्जी सप्लाई करोगे तो वो एनर्जी सप्लाई बाहर से नहीं होगी, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, आपका हीट एनर्जी का वेरिएशन नहीं होता। विच मीन्स आप बोलोगे सेम हीट एनर्जी। और इसको थोड़ा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर लूं तो जो आपका क्यू होता है वो बदलता नहीं है। अगर आपका कोई एनर्जी आया तो वो सिस्टम के अंदर से ही आएगा, बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई नहीं होगा या सिस्टम से कुछ बाहर नहीं जाएगा। विच मीन्स सिंपली एक ऐसा सिस्टम जो हमने कल बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में, कि हमारा जो सिस्टम होता है उसमें आपका क्या होता है, बाउंड्रीज होती हैं क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम की बंद। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें आपका हीट भी चेंज नहीं होता, एनर्जी चेंज नहीं होती, मटेरियल भी चेंज नहीं होता। कुछ इस तरीके के सिस्टम में ये आइसोबारिक प्रोसेस ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारे 3 तरीके के प्रोसेस हो गए, 4 तरीके के प्रोसेस हो गए थे, सॉरी। एंड अब इन 4 तरीके के प्रोसेस के बाद हम ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या चीज होती है, इंटरनल एनर्जी किस चीज को बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी, अब एनर्जी जो आपकी होती है, इंटरनल एनर्जी, ये एक सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। आपका किसी भी सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होगा, एक सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी है उस चीज को अगर हम एक्सप्लेन कर ले तो ये टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। किसी सिस्टम के अंदर टोटल कितनी एनर्जी है वो कहलाती है इंटरनल एनर्जी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका डेल्टा यू से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या डेल्टा ई से। मींस ई और यू इसका सिंबल होता है। ठीक है, कि आपका इंटरनल एनर्जी कितना है कितना नहीं है। ये इंटरनल एनर्जी का सिंपल सा मतलब एक टर्म है कि इंटरनल एनर्जी कितनी है कितनी नहीं है। बट हमें इंटरनल एनर्जी क्यों पढ़नी है, हमें इंटरनल एनर्जी इसलिए पढ़नी है क्योंकि हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात कर रहे हैं अब, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ। अभी जो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक के बारे में, देन आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलता है कि जब भी मैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर लूं, मैंने बात की एक आइसोलेटेड सिस्टम की, एंड एक आइसोलेटेड सिस्टम में अगर मैं बात कर लूं कि पूरा सिस्टम के अंदर ना तो हीट वीट का कुछ रिलेशन है, या अगर मैं नॉर्मली एक सिस्टम की बात करूं, क्लोज सिस्टम की बात करूं, हमने वैसे ही बोला था हम ओपन सिस्टम की स्टडी नहीं करते। अब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात कर लूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमारा क्या कहता है कि द टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी किसका, सिस्टम का, सराउंडिंग का मिलाकर, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। देन यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो total energy of a system plus surrounding remain constant। मतलब कभी भी अगर आप टोटल एनर्जी की बात कर लो, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं इसे, कि एक सिस्टम की टोटल एनर्जी आपकी क्या रहती है, फिक्स। ये कभी भी बढ़ नहीं सकती, घट नहीं सकती। सिंपल होता है, या तो ये सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी, लेकिन घटेगी बढ़ेगी नहीं, और आप एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेन करता है। अब अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को एक्सप्लेन कर लूं तो मान लिया किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 थी, और स्टार्टिंग में और फाइनल स्टेज में U2 हो गई। ठीक है, अब इसने इंटरनल एनर्जी में क्या क्या किया कि इसको U1 से U2 हो गया। देन मान लिया कि जब मैं इस बारे में स्टडी कर रहा था तो मेरे सिस्टम में मैंने सबसे पहले आपका हीट एनर्जी जोड़ा, फिर आपने थोड़ा वर्क डन जोड़ा, और ये आपका U2 में कन्वर्ट हो गया, U1 से U2 में चला गया। विच मीन्स
U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। आपने थोड़ा हीट डाला, आपने थोड़ा काम किया और पूरा आपका हीट U1 से U2 तक चला गया, इंटरनल एनर्जी U1 से U2 तक चला गया। अब आप लिखेंगे तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। और दो पर्टिकुलर स्टेज पे डिफरेंस को हम डेल्टा लेते हैं, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। मैथमेटिकली यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है कि आपका U1 U2 इज इक्वल टू Q प्लस W। किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी चेंज जो दिया जाता है वो आपका उसमें हीट सप्लाई और वर्क डन के सम के बराबर होता है, ये आपका दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली छोटे छोटे लेक्चर्स से बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बना रहे। आज इस पे मैथमेटिकली थोड़ी बात कर ली थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे, और स्टेटमेंट देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं और जो आ सकते हैं कंपटीशन में, इवन आ रखे होंगे इससे पहले, चाहे वो आपके मेडिकल में आए चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आए, जहां से भी रिलेटेड कोई भी मटेरियल होगा वो आपका मैक्सिमम कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, ना ये ना नेक्स्ट वाला। एंड देन आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे बात कर लेंगे कि कितना हमारा न्यूमेरिकल आउटपुट आता है। तब तक के लिए थोड़ा फर्स्ट लॉ को रिवाइज कर लीजिए, आपके प्रोसेस का स्टडी कर लेंगे। तब तक स्टे हेल्थी एंड पढ़ते रहिए।